बोट वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एंड इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है। ऐसा करने में बोट को सिर्फ 5 ईयर्स लगे। बोट ने 5 ईयर्स में ऐसा क्या किया जिससे इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट में बोट ने इतने बड़े बड़े कंपटीटर्स को बीट करके 8 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोट की ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी ने बोट को 11,000 प्लस करोड़ की कंपनी बनाया और हम बोट से क्या सीख सकते हैं। मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स जो अपना एक सक्सेसफुल स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि एक यूनिक आइडिया ही सब कुछ होता है, बट आज की इस केस स्टडी से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। बोट को अमन गुप्ता और समीर मेहता ने 2016 में स्टार्ट किया। अमन गुप्ता ने अपनी सीए कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स तक अपनी फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में वर्क किया और उसके बाद एमबीए करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को ज्वाइन कर लिया और वहां से इनकी प्लेसमेंट केपीएमजी ऑडिटिंग फर्म में हुई और वहां पे इन्होंने 6 मंथ्स तक जॉब किया और उसके बाद रिजाइन कर दिया। इनका इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए इन्होंने JBL में जॉब के लिए अप्लाई किया। JBL में इन्होंने 2 इयर्स तक जॉब की और स्टार्टिंग में वहाँ पे ये इस ब्रांड की ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते थे और इसके बाद इनकी प्लेसमेंट प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में हुई और जहाँ पे इनका रोल इंडियन मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स को फाइंड करना था। JBL का एक्सपीरियंस आगे चल के इनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा काम आया और बाद में ये समीर मेहता से मिले और दोनों ने 2 ईयर की रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के बाद बोट को स्टार्ट किया। बिजनेस में सफलता का सूत्र एक अफवाह है। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको मार्केट में गैप्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें इफेक्टिवली फुलफिल करना होगा। ऐसा ही कुछ बोट ने किया। तो आइए जानते हैं बोट की ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी थी जिससे बोट इतना सक्सेसफुल बना। नंबर 1, लेजर फोकस ऑन कस्टमर। कस्टमर ऑब्सेशन इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी और बोट ने इसके ऊपर डे 1 से ही बहुत अच्छे से काम किया। इनका फर्स्ट प्रोडक्ट एप्पल की एक स्टडी केबल थी। उस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी कि उनकी डाटा केबल की वायर ब्रेक हो जाती थी। इसे सोल्व करने के लिए बोट ने एक हाई क्वालिटी डाटा केबल लॉन्च की जो कि अफोर्डेबल भी थी। बोट को स्टार्ट करने से पहले इन्होंने 2 इयर्स रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन में दिए थे और वहाँ से इनके पास ऑलरेडी एक कस्टमर इनसाइट था कि इंडिया के अंदर यूथ को कम प्राइसेस के अंदर फैशनेबल एक्सेसरीज चाहिए और इन्होंने इसी के ऊपर फोकस किया और इसके साथ साथ इन्होंने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी हाई रखा और यूजर एक्सपीरियंस को भी अपनी स्ट्रेंथ बनाया। 2016 के अंदर इंडियन हेडफोन मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज एंटर कर रही थी क्योंकि उस टाइम पर इंडिया के अंदर स्मार्टफोन की सेल बूम पर थी। बोट को भी रियलाइज हुआ कि उन्हें भी हेडफोन अपना लॉन्च करना चाहिए और उन्होंने R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग के साथ दिन रात काम करके अपना फर्स्ट बास हैवी करके अपना एक फर्स्ट हेडफोन लॉन्च किया। इन्होंने अपना फर्स्ट हेडफोन हैवी साउंड्स वाला लॉन्च किया क्योंकि इंडियन कल्चर के कारण इंडियंस लोग स्टार्टिंग से ही हैवी साउंड्स वाला म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। इन्होंने ऑब्जर्व किया जो लोग रनिंग और स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाते हैं उन्हें डिफरेंट तरह के हेडफोन्स और गैजेट्स की नीड है और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन्होंने फॉल प्रूफ हेडफोन्स को लॉन्च किया और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी फर्स्ट स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च किया। तो इस तरह से बोट ने एक एक करके मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई किया और उसे इफेक्टिवली फुलफिल किया। बोट ने अपने फर्स्ट ईयर के अंदर 25 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था और सेकंड ईयर के अंदर ये 100 करोड़ का रिवेन्यू क्रॉस कर गए थे, जबकि ऐसा करने में इंटेक्स जैसी कंपनीज को 9 इयर्स लगे थे। ये चीज दर्शाती है कि बोट ने मार्केट में गैप्स को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया। ब्रांड बिल्डिंग इनकी सेकंड सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। ब्रांड बिल्डिंग इन्होंने अपने आप को ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड प्रोट्रे ना करके अपने आप को ऐसे लाइफस्टाइल ब्रांड प्रोट्रे किया और इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज को इंप्लीमेंट किया कि जैसे कि 2019 के लैक्मी शो के अंदर मॉडल्स ने सिर्फ इनकी एसेसरीज को ऐसे फैशन एसेसरीज वेयर किया। इन्होंने इंडियन यूथ पे फोकस किया और इसके लिए इन्होंने सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया क्योंकि इनकी टारगेट ऑडियंस वही लोग थे जो लोग स्मार्टफोन का यूज करते हैं और इंटरनेट का यूज करते हैं। इन्होंने एक और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट किया और वो था बोट हेड। जो भी कस्टमर इनके हेडफोन्स को परचेज करता है ये लोग उसे हेडफोन का नेम देते थे और इसे भी इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, जिसके लिए इन्होंने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर्स का यूज किया। हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, ऋषभ पंत, आर्यन, कियारा आडवाणी, नेहा कक्कड़, दलजीत दोसांझ जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इनके ब्रांड का प्रचार किया और आई एम बोट हेड कैंपेन को प्रमोट किया। तो इस तरह से इन्होंने अच्छे से ब्रांडिंग की और हर ट्रेंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। जैसे कि IPL के सीजन में इन्होंने क्रिकेटर्स का यूज किया और अगर कोई और मार्केट में ट्रेंड चल रहा था तो इन्होंने उसे भी फॉलो किया। कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग। जैसा कि अब आप जान चुके हैं कि बोट ने अपनी जर्नी एप्पल की स्टडी केबल से स्टार्ट की थी, बट आज की डेट में ये मोबाइल एसेसरीज, हेडफोन्स, स्पीकर्स, स्मार्ट वॉच और ईयरफोन्स जैसी सभी कैटेगरीज के अंदर डील करते हैं।
और बोट ने ऐसा एकदम से नहीं किया, ऐसा करने में बोट को 5 इयर्स लगे। इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक के बाद एक प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इनकी R&D एंड मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर है, जिसके कारण कोविड पैंडेमिक के टाइम इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि चाइना से ये लोग एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते थे और उस टाइम पे ये एकदम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में शिफ्ट भी नहीं कर सकते थे। बट इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D को इंडिया में शिफ्ट कर लेंगे। और उस कोविड के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी PLI स्कीम को लॉन्च किया और उसका बेनिफिट उठाने के लिए इन्होंने इंडिया में भी अपनी R&D और मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करना स्टार्ट कर दी। कोविड के बाद मेक इन इंडिया के तहत लोकल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उससे भी इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। यही वजह है कि पैंडेमिक के बाद बोट को मैसिव ग्रोथ देखने को मिली। 2021 के अंदर बोट एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। बोट की वैल्यूएशन अब अराउंड 11,000 करोड़ है। और बोट सिर्फ एक सक्सेसफुल यूनिकॉर्न स्टार्टअप ही नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और फ्यूचर में ये IPO भी प्लान कर रहे हैं। इनका ग्रोस मार्जिन 50% है और इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1300 के करीब है। और इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड टैक्सेस ऑलमोस्ट 7% के अराउंड है और 25 से 30% ये मार्केट के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हम बोट से क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन कस्टमर प्रॉब्लम। अगर आप बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको कस्टमर की प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए और उन्हें इफेक्टिवली सोल्व करना चाहिए, जैसे कि बोट ने किया। नंबर 2, फोकस ऑन कंज्यूमर डिजायर्स। आपको कस्टमर्स की प्रॉब्लम के साथ साथ उनके डिजायर्स पे भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि बोट ने किया। इंडियन हेडफोन मार्केट के अंदर अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराना ये कस्टमर्स की प्रॉब्लम थी, जिसे बोट ने फुलफिल किया। इसके साथ साथ कंज्यूमर्स की ये भी डिजायर थी कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हाई क्वालिटी के साथ साथ फैशनेबल भी हो। बोट ने इस पे भी फोकस किया और अपने प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी के साथ साथ फैशनेबल भी बनाया। तो फ्रेंड्स, आज की केस स्टडी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको एक नई केस स्टडी के साथ।